हमारे जेल भरो आंदोलन का ये तीसरा दिन है। जैसलमेर और बाड़मेर और ये बालोतरा हुआ। बालरई आंदोलन के बाद सरकार से जो वार्ता हुई 5 दिसंबर को, उसमें सरकार ने हमने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें सरकार ने माना कि भाई आपकी बात सही है। सही का मतलब ये है कि भाई आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो ठीक है। हाँ, बात डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की गई। उन्होंने बोला कि हमें 3 महीना दीजिए और हम पूरा स्टडी करके और 3 महीने में आपके पास फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। सरकार 3 महीने के बाद वार्ता करने की जगह हमारे जो भी आंदोलनकारी थे उन पर मुकदमे किए। 78 लोगों पे 6 आदमियों को गिरफ्तार किया, 18 दिन जेल में रहे। तो एक तरफ तो वार्ता और दूसरी तरफ दमन। तो सरकार की बिल्कुल वादा खिलाफी है। हमने 3 महीने चले गए, 4 महीने चले गए और 5 महीने चले गए। नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब सरकार इन समाजों को इग्नोर करना चाहती है। ये ठीक है, हमने दमन कर दिया और ये कर दिया, अभी ये वापस आंदोलन करेंगे नहीं। तो हमने सोचा कि भाई आप 6 को जेल क्यों लिख के जाते हो, पूरा DNT समाज आ जाता है। इसलिए इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा है। तो इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नंबर 2, ये आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा। अभी जैसे कल जालोर है, परसों सिरोही है, और एवरी वीक में पूरे प्रदेश में जाने वाला है। और लास्ट में 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महापड़ाव होगा। और उस महापड़ाव में हम आर पार की जो हमारी हिस्टोरिकल जो हम लोग उसको इवेंट बनाना चाहते हैं, या तो सरकार हमें दे, नहीं हम सब समाज सोच करके हम लोग कुछ न कुछ अपना न्यू स्ट्रेटजी बनाएंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिमांड्स क्या है। एक ये है कि भाई 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, जो इदाते रेन के और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि भाई इनको सेपरेट आरक्षण दीजिए। आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। नंबर 2, वही 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। और इन समाजों के साथ सबसे बड़ी समस्या रहने की है, तो आवास, पट्टे और ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी जो दूसरे समाज भी हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं कि जैसे वंचित OBC समाज है, वंचित ST है, वंचित SC है। हर एक वर्ग में ये है कि 4-5 समाज को ज़्यादा मिलता है और बाकी छूट जाता है। 4-5 को मिलता है फिर छूट जाता है। तो हमने एक पूरा दोस्त पैटर्न बनाया, फॉर्मूला बनाया है। D for DNT, O for वंचित OBC, S for वंचित SC, T for वंचित ST। ये चारों मिला करके हम लोग ये आंदोलन को विस्तार दे रहे हैं। आप देखोगे हमने पूरा रिसर्च किया, करीब 150 समाज ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, नेग्लिजिबल। और खाली 15 सोसाइटी वो 60 से 70% हिस्सा लेके चली जाती है। तो ये लोकतंत्र है या अल्पतंत्र? 15 सोसाइटी रनिंग द एंटायर स्टेट और इन 150 समाजों पे राज कर रही है। ना उनके एजुकेशन के लिए, ना उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। एक समाज के विकास के लिए 3 चीज़ चाहिए। एक एजुकेशन, सेकंड एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये तीनों चीज़ रिजर्वेशन का जब उपवर्गीकरण होगा तभी मिलेगा। हम लोग कई बार कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ। मैं इसलिए पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, जो जनरली होता है ना, अरे भाई बच्चों को पढ़ाया लेकिन उसका तो मेडिकल में एडमिशन हो ही नहीं रहा है, इंजीनियरिंग एडमिशन हो ही नहीं रहा है, वो दूसरों से कम्पीट कर ही नहीं पा रहा है। तो वो पढ़ाई का कोई यूज नहीं है। इसलिए आप ये भी देखेंगे कि इन समाजों में सबसे हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ होने वाला नहीं। इसलिए ये हम लोग पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। अभी पूरे इंडिया में भी हमने DNT फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया है। अभी राजस्थान का यदि इश्यू शामिल नहीं हुआ तो पूरे देश से हम कनेक्ट करें। थैंक यू।